Differentiate the following functions with respect to the x. With respect to x हमें डिफ्रेंशिएट करना है। पहला फंक्शन हम लेते हैं 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। अब देखिए पावर 9 है तो एक्सपांड नहीं करेंगे हम कि आपको बाइनोमियल आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हम लोग डायरेक्टली इसको लेट y मान लेंगे, इसको y इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 पावर 9 हो जाएगी। आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट। देखिए 9 फ्रंट में आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस 9x प्लस 5 9 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5। ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज रहेगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 पावर 8 और ये वैल्यू हो जाएगी इन ब्रैकेट x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, 3 इंटू 2 6x माइनस 9x है तो वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 9 इंटू 6x माइनस 9 और ये वैल्यू 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 8। आप इसमें इतना कर सकते हैं 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए और 27 यहाँ आ जाएगा और उसके बाद ये इस तरीके से भी 27 2x माइनस 3 ये 3x² माइनस 9x प्लस 5 पावर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 10x। चला इसको हम ऑब्जर्व करते हैं dy, यहाँ पर हमारा डिवीजन रूल यूज होगा बाय यूजिंग डिवीजन रूल। अगर डिवीजन रूल के बारे में हम डिस्कस कर लें तो डिवीजन रूल क्या था, dy dx ऑफ u बाई v। इस बार हम सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे v इंटू यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। फिर अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आप डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है 3 प्लस 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ये आपका पार्ट हो गया। अब इस बार हम न्यूमरेटर को एज इट इज पुट कर लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10x होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखें जरा 3 प्लस 10x एज इट इज है, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस x, इस साइड 3 डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और 10x डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 10x होल स्क्वायर। आप चाहे तो इस पूरे टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका इतना पार्ट सॉल्यूशन करेक्ट होगा। 3 प्लस 10x माइनस x सेक स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 10x होल स्क्वायर। समझ आ रहा है, डिवीजन रूल हमने फॉलो किया तो डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये अगला पार्ट है हमारा y इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपको ये ध्यान रखना है जब भी रूट टाइप का टर्म्स होगा तो हम पहले चेक कर लेंगे, ऐसा तो नहीं इसको हम रेशनलाइज करके इजी कर सकते हो। रेशनलाइजेशन आपको आना चाहिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी के साइन को चेंज करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ये वैल्यू है आपकी y इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको अगर हम इंटू कर दें इसको 1 माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर लिया और ये वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर ए प्लस बी, यहाँ पे साइन माइनस होगा ए प्लस बी ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
और आपको कंफर्म हो कि ये जो फॉर्मूला है आपका 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों पे रूट गिवन है तो ये y इक्वल टू पार्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जो रूट में हमारा फंक्शन था उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखते हैं फर्दर इसमें y इज इक्वल टू दैट क्या बताया हमने 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन ये वैल्यू थी आपकी साइन एक्स। जरा दोनों को आप सेपरेट कर लें 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो वैल्यू हो जाएगी ये। अब यहाँ से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं या सिंप्लीफाई कर ले 1 बाई साइन एक्स क्या होगा आपका ये कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस बाई साइन ये कॉट एक्स है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू कॉसेक था कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस या आप एक स्टेप और आपको ऐड करना है तो मेंशन कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स तो वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड कॉट एक्स में दैट माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप इन दोनों में से कॉसेक एक्स को कॉमन ले लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और माइनस माइनस प्लस और आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वैल्यू कॉसेक एक्स और ब्रैकेट में हम लोग पॉजिटिव साइन को पहले मेंशन करते हैं माइनस कॉट एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारा पार्ट इजीली डिफरेंशिएट हो जाए। फिर ये मेथड था हमने बताया रूट में टर्म्स है तो आप ट्राई करें ये टर्म्स हमारे क्या हो जाए सिंप्लीफाई हो जाए विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो इसको मेंशन करेंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएशन फोर्थ पार्ट में ये लेट y विल बी इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x बट यहाँ पर x ना होकर के क्या वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो पहला फॉर्मूला तो एज इट इज होगा ये वैल्यू हो जाएगी cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर x के अलावा कोई टर्म था तो हमने बताया कि आप इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू हो जाएगी cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये आपका आंसर 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ये हमें ध्यान रखना तो ये वैल्यू हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका y इक्वल टू दैट साइन इंटू दैट साइन एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसीजर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एंड देन अगेन इट विल बी साइन एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखिए 1 बाई 1 स्टेप चलेंगे। पहले पार्ट में देखें साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा ये वैल्यू है। फिर हमने बताया ये टर्म अगर x नहीं है तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ पे cos ये ब्रैकेट है इसका ये एंगल के फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए साइन एक्स स्क्वायर आया तो साइन एक्स स्क्वायर के टर्म में साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा। फिर से देखें ये x नहीं है एक्स स्क्वायर है तो इसके डिफरेंशिएशन से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी cos ये पार्ट है आपका साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2x इंटू कॉस साइन एक्स स्क्वायर इंटू दैट कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं।
अगला पार्ट है हमारा y इक्वल टू दैट sec tan रूट x। प्रोसीजर एज इट इज होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ sec tan रूट x। ठीक है, जरा sec का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है। sec का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x। आपको ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दूसरा पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स भी रिक्वायर्ड है, तो वैल्यू होगी सेक स्क्वायर एक्स। और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स चाहिए, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है 1/2 रूट एक्स। जरा देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन हम। ये इसका डिफरेंशिएशन हमारा तो वैल्यू हो जाएगी सेक था, सेक डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स की प्लेस पर एज इट इज रखिए आप इसमें टेन रूट एक्स इंटू सेक इंटू टेन होता है, तो आप इसको टेन इंटू टेन रूट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, बट ये एक्स नहीं है तो फर्दर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टेन रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये इतना पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू हो जाएगी सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। फिर अब यहाँ से टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अभी भी एक्स नहीं है तो इसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट कर लेंगे रूट एक्स के टर्म में, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सेक देन टेन रूट एक्स इंटू टेन and then tan root x also sec square root x और into root x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी एक्सप्लेन है 1/2 रूट x। तो इस ऑर्डर में हम लोग डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे, ये हमें समझना है। फॉर्मूले हमें बिल्कुल कंसल्ट इसमें होने चाहिए, आपको फॉर्मूले में कोई डाउट ना हो, तभी जाके हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टेकिंग सो मच टाइम। क्योंकि फॉर्मूला नहीं आपको याद है तो आप जितना टाइम फॉर्मूला रिवाइज करने में लगाएंगे वो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूले प्रिपेयर करने और ये प्रोसीजर समझना है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।